आइए मिलते हैं हम आपके आज स्वामी दयानंद के क्वेश्चन सब्जेक्टिव एवं वीवीआई क्वेश्चन रहेगा बच्चों। ये आपके बिहार बोर्ड में जो मैं दे रहा हूँ एकदम वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों। अगर आप तैयारी करते हैं इसका जान लीजिए एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। आइए दोस्तों आते हैं हम अपने बोर्ड पर। बच्चों लक्ष्य एकेडमी ऑफिशियल आपका अपना चैनल, ध्यान देना इसको। बच्चों क्वेश्चन आपका ये सब्जेक्टिव मतलब विषय क्वेश्चन है। लाइक कीजिए आप लोग बच्चों, दबा दबा के कीजिए लाइक, शेयर कीजिए घुमा घुमा के, सब्सक्राइब कीजिए अड़ोसी पड़ोसी मोबाइल लेकर, सब्सक्राइब कीजिए अड़ोसी पड़ोसी मोबाइल लेकर ना। स्वामी दयानंद नंदन राय हमारा पहला क्वेश्चन है कि समाज के उन्नयन में समाज के उन्नयन में स्वामी दयानंद के योगदान डाले प्रकाश, अथवा स्वामी दयानंद ने समाज उद्धार के लिए क्या किया। स्वामी समाज के उन्नयन माने विस्तार के लिए स्वामी दयानंद के योगदान डाले प्रकाश, अथवा स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए क्या किया। तो स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए समाज के उद्धार, समाज के महिलाओं को पुरुषों को क्या उद्धार दिया, क्या उद्धार किया। स्त्री शिक्षा पर बल दिए, स्त्री शिक्षा पर बल दिए, विधवा का विवाह करवाए, समाज को प्रोत्साहित किया, समाज को प्रोत्साहित किया। उन्होंने बाल विवाह समाप्त किया, मूर्ति पूजा किया विरोध और छुआछूत को समाप्त करने का प्रयत्न किया। मतलब ये क्वेश्चन आता है कि स्वामी दयानंद ने समाज का उद्धार के लिए क्या किया, या मध्यकाल में क्या फैली हुई थी, या समाज के उन्नयन में स्वामी दयानंद के योगदान पर डाले प्रकाश। तो स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए स्त्री शिक्षा पर बल दिया और विधवा विवाह हेतु समाज को प्रोत्साहित किया। उन्होंने बाल विवाह समाप्त करवाने, मूर्ति पूजा का विरोध किया और छुआछूत समाप्त करने का प्रोत्साहन किया, प्रयत्न किया। आगे बढ़ते आगे, ध्यान दो। सोनू मोनू रिंकी टिंकी पिंकी चिंकी इंकी, ध्यान दो। सोनू मोनू रिंकी चिंकी टिंकी पिंकी इंकी कहता है स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांतों के संकलन के लिए क्या किया। बच्चों एक इतना छोटा छोटा उत्तर है कि आप पढ़ो बेटा, पढ़ लो, याद है। हम बात करते हैं कि स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांतों के संकलन के लिए क्या किया। स्वामी दयानंद अपने सिद्धांतों के संकलन के लिए क्या किया बच्चों। तो स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांतों के संकलन के लिए वैदिक धर्म और सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना मातृभाषा में किया स्वामी दयानंद। आगे बात करें मध्यकाल में, देखो आगे क्वेश्चन, मध्यकाल में भारतीय समाज क्यों हो गया दूषित, क्यों खराब हो गया। तो मध्यकाल में हमारा भारतीय समाज इसलिए हो गया दूषित क्योंकि मध्यकाल में भारतीय समाज जातिवादी, वैषम्यता, अस्पृश्यता, छुआछूत की भावना, धार्मिक आडंबर, स्त्रियों की अशिक्षा,
दलितों का तिरस्कार आदि कारण क्या हमारा समाज खराब हो गया दूसरे। बताइए, ये हमारा वही समाज है जो आज भी अगर खाता है भोज, जो बच्चे कमजोर जाति का है उसे भोज से बाहर निकालता है, जातिवाद करता है। हमने पिछले संस्कार वाले पाठ में पढ़े थे, बच्चा जन्म लिया पहले उसका जात करो तब उसका नामकरण। पहले मतलब पहले जाते। मध्यकाल में भारतीय समाज में जातिवाद की वश्मता, अस्पृश्यता माने क्या होता है? छुआछूत। क्या होता है बच्चों? छुआछूत। धार्मिक आडंबर, स्त्रियों की अशिक्षा और दलित का तिरस्कार किया। ये सब क्या इस कारण से हमारा समाज में दूषित प्रथाएं फैली हुई थी। आगे बात करें, मध्यकाल में भारतीय समाज में वर्तमान जन कुरीतियां अगले प्रकाश आज भी क्या हमें पढ़ा, आज भी देखिए मध्यकाल में अनेक गलत रीति रिवाज से भारतीय समाज दूषित हो गया था। यह नहीं है कि हमारा समाज अगर हुआ दूषित तो किसी एक कारण से, जी नहीं, हमारा समाज अनेक रीति रिवाजों गलत तरीकों से क्या हो गया? वह दूषित। और जातिवाद क्या बच्चों है? जातिवाद, छुआछूत, जातिवाद, छुआछूत, अशिक्षा, विधवाओं की दुर्गति। जानते क्या हमारे समाज है, अगर जो सुहागिन महिला है, अगर शादी उसका एक बार हो गया, फिर जान लीजिए अगर उसके पतिदेव किसी कारणवश किसी दुखों से अगर वो मर गए, कर गए डेथ, जान लीजिए वो महिला के भी शादी उसका होता नहीं था। और कहा जाता है हर शुभ कार्य में उन्हें बुलाया भी नहीं जाना था। ये क्या हमारा है? ये बच्चों हमारा समाज था। जान लीजिए हमारा वही समाज है, आज भी कुछ बहुत क्या वर्तमान में शामिल है, लेकिन बहुत कुछ क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। जिस तरह हमारे अंदर शिक्षा आते गया, परिवर्तन होते गया। बच्चों कहता है जातिवाद, छुआछूत, अशिक्षा, विधवाओं की दुर्गति, अनेक उदाहरण थे जो आज भारतीय समाज को अंधकूप कहता नहीं है। अगर मेरे पति देव ऑनर हैं, हम किसके लिए करेंगे मेकअप? अब बात सही है, अगर हमारे पति देव ऑनर है, हम किसके लिए करेंगे मेकअप? अगर करेंगे तो पता है किसी और के लिए मेकअप नहीं। तो कहता है भारतीय समाज को अंधकूप की ओर ले जा रहे थे, अंधे के कुआं की ओर, अंधे के कुआं की ओर। दलित हिंदू समाज को तिरस्कार कर धर्म परिवर्तन शुरू कर दिया। अब कोई भी बात सही है, जो दलित लोग हैं, गरीब लोग हैं, अगर उनको अपने धर्म में दिक्कत मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है, तो क्या होगा बच्चों? हिंदू समाज में वो बदलेगा, धर्म का परिवर्तन आगे बढ़े। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान देना, ये क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद की शिक्षा का करे वर्णन। वह कैसे कैसे पाए शिक्षा, हम उसको देखते हैं। देखिए 5 नंबर कहता है स्वामी दयानंद की शिक्षा व्यवस्था वर्णन करें। स्वामी दयानंद का जो शिक्षा व्यवस्था कहता था, हम उसके बारे में जानेंगे नहीं। घर छोड़ा, घर त्यागा, घर से निकल कर चला गया, कहते नहीं चलो चलो रे मुसाफिर चलो अपने मंजिल की ओर, जब तक मंजिल ना मिले तब तक ना छोड़ो ये रास्ता। रास्ते में अनेक कठिनाई, अनेक समस्या। आज जान ले जिस मोबाइल से आप पढ़ रहे हैं, ये मोबाइल आपका ही है, बेईमान ना हो, लेकिन जान लीजिए कल को अगर आप बता रहे बाबू, कल को अगर आप नहीं फर्स्ट के मैट्रिक में, तो जान लेना बेटा यही मोबाइल तुम्हारे लिए क्या बनेगा? गुनाह बनेगा।
कि तोरा मोबाइल गलियो पर नहीं न? तो स्वामी दयानंद सरस्वती, हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती जो है, यहाँ नहीं होगा, ये गलत है। स्वामी दयानंद की प्राथमिक शिक्षा संस्कृत शिक्षा के रूप में आरंभ हुआ। कौन भाषा जी? संस्कृत। अपनी शिक्षा से अभिप्रेरित स्वामी दयानंद समाज में नई शिक्षा पद्धति क्या किया? प्रोत्साहित किया। नहीं किया? मतलब ये जब शिक्षा आरंभ किए, शिक्षा पाए, स्वामी दयानंद समाज में नई शिक्षा पद्धति को प्रोत्साहित किया, ऐसे डीएवी। और वे वैदिक साहित्य भारतीय संस्कार के साथ पाश्चात्य वैज्ञानिक शिक्षा को भी आवश्यक मानते हुए नई व्यवस्था आरंभ की। मतलब ये वैदिक साहित्य में भारतीय संस्कारों के साथ वैज्ञानिक शिक्षा को भी आवश्यक माना और क्या किया? नई व्यवस्था आरंभ कर दिया। उन्होंने अपनी शिक्षा में स्त्री शिक्षा, अस्पृश्यता माने छुआछूत उन्मूलन, बाल विवाह का निवारण और कर्मकांड का निषेध बल दिया। मैंने कर्मकांड बल दिया कि मूर्ति पूजा दूर करो, बाल विवाह खत्म करो, उन्मूलन दूर करो, छुआछूत दूर करो और स्त्री को शिक्षा दो। अगर स्त्रियां हो गई शिक्षित, हमारा देश क्या होगा? आगे बढ़ेगा। बच्चों, गुरुकुल शिक्षा पद्धति आधारित अनेक डीएवी, अनेक डी दयानंद ए एंग्लो बी वैदिक विद्यालय क्या हुआ? आज भी संचालित है। हमारे मुंबई से लेकर आप देखिए हर राज्य में डीएवी जो है आज क्या है? प्रचलित है। डीएवी क्या बच्चों? आज क्या हमारे सामने प्रचलित है। चलिए हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यहां कहता है कि स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांतों के कार्यान्वयन हेतु क्या किया? स्वामी दयानंद अपने सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए देखिए क्या किया? आधुनिक भारत के समाज और शिक्षा महान उद्धारक, आधुनिक भारत के समाज और शिक्षा के महान उद्धारक स्वामी दयानंद भारतीय समाज में व्याप्त अस्पृश्यता, फिर वही बात मार देंगे गाल झपट, फिर धर्म कार्य में आडंबर, अनेक विषमताओं को दूर करने का प्रयास। मतलब अपने सिद्धांत में ठान लिया कि हमको मध्यकाल में ही दिलवाना है, स्त्रियों को शिक्षा दिलवाना है, छुआछूत दूर करना है, धर्म को दूर करना है, अनेक प्रथाओं को दूर करना है। भारतवर्ष में इन्होंने राष्ट्रता को लक्ष्य बनाया। भारतवासियों के लिए पथ प्रदर्शक का काम किया। पथ मतलब रास्ते पर चलने का काम किया। इसी प्रथा को खत्म कर दिया, खत्म करके शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। वैदिक धर्म एवं सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ का रचना किया और भारतवासियों को एक नई शिक्षा नीति क्या किया? अभिप्रेरित किया। फिर दोहराते हैं कि आधुनिक भारत के समाज और शिक्षा के महान उद्धारक स्वामी दयानंद भारतीय समाज में व्याप्त अस्पृश्यता, धर्म कार्य में आडंबर आदि अनेक विषमताओं को दूर करने का प्रयास किया। भारतवर्ष में इन्होंने राष्ट्रता को लक्ष्य बनाकर भारतवासियों के लिए पथ प्रदर्शक का काम किया।
जान लेना, दूषित प्रथा को खत्म करके शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार वैदिक धर्म में एवं सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किया। भारतवासियों को एक नई शिक्षा नीति की ओर आगे प्रेरित किया गया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। और उससे पॉइंट है, आप देखिए आता है आपका भैया क्वेश्चन है, ध्यान देना बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा ख्याल से है और सबसे इम्पोर्टेंट इतिहास के हर पन्ने। बाबू 2011 से लाके बिहार बोर्ड में मंत्री बदलते गया, अध्यक्ष बदलते गया। आज हमारे सामने कौन आ गए हैं? के पाठक जी सचिव। कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था, आस्था कैसे खत्म हुआ? ऐसे स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बने, अथवा महाशिवरात्रि पर्व स्वामी दयानंद के जीवन का उद्बोधक कैसे बना? माने ये स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा के प्रति आस्था कैसे हुई, अथवा स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बने, या स्वामी दयानंद के जीवन में उद्बोधक कैसे बना? बच्चों ये क्वेश्चन को रख लो, चाट लो, थरिया में घोर के कागज के मिला के सुरक्षा मार के पी लो। नहीं रे हैं कि स्वामी दयानंद के माता पिता भगवान शिव के उपासक थे, पुजारी थे, भगवान शिव और पार्वती के। महाशिवरात्रि के दिन एक घटना घट गया। अरे कहानी घटना रह लो, घटना की कि महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती के पूजा करने के लिए इनके परिवार में, जान लेना, विशेष रूप से मनाई गई थी। भगवान शिव पार्वती की पूजा जो है शिवरात्रि के दिन स्वामी दयानंद के माता पिता एकदम को खास रूप में विशेष मनाती थी। एक बार महाशिवरात्रि के दिन इन्होंने देखा कि एक चूहा, एक बार क्या हुआ कि महाशिवरात्रि में देखा इन्होंने कि एक चूहा जो है शंकर भगवान की मूर्ति पर चढ़ गया ऊपर में, अब प्रसाद खा रहा चूहा मजाक के। तो चूहा माने नहीं, वो खा रहा और देखा कि भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं, और चूहा चढ़ा हुआ है, भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं। इन्हें हो गया, इससे उन्हें हो गया विश्वास कि मूर्ति में कोई जान नहीं होता है, मूर्ति में कोई भगवान नहीं होते हैं। इस प्रकार वे मूर्ति पूजा क्या बन गए, हो गए विरोधी, और सद्धर्म का प्रचार प्रसार करने में बन गए उद्बोधक। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं बच्चों। बेस्ट ऑफ लक, खत्म हो गया क्वेश्चन आपका। हमारे चैनल को बच्चों लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।